हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम 2023 का एमएसटी सीईटी में जो पूछा गया था वो पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। तो देखते हैं। इफ cos x प्लस cos y माइनस cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 3/2, देन रिलेशन दिया है x एंड y के बीच में। ऑप्शन ए लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दिया है x इज इक्वल टू 2y, ऑप्शन सी दिया है x इज इक्वल टू y एंड ऑप्शन डी दिया है 2x इज इक्वल टू y। मतलब इसमें से कौन सी कंडीशन पुट करने के बाद ये सही आता है, ये हमें देखना है। अभी हम देखते हैं। अभी क्या करते हैं हम, ये cos x प्लस cos y है, मतलब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लगा सकते हैं। हाँ, तो हम लिखते हैं जो गिवन दिया है। क्या दिया है? cos x प्लस cos y माइनस cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे तो हमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूले दिख रहा है, तो हम वो लगाते। तो क्या होता है? 2 cos ऑफ x प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y डिवाइड बाई 2, सही है, माइनस cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 3/2। अब देखो, ये 3 टर्म से हमने 2 टर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ पे cos x प्लस y डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ पे जो एंगल है वो cos ऑफ x प्लस y है। मतलब हम हाफ एंगल फॉर्मूले लगा सकते, लेकिन हाफ एंगल में भी क्या, हमें cos में हाफ चाहिए। चलो देखते हैं हम। और बाकी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, हमें साइन वगैरह चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें साइन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमें सिर्फ cos की टर्म चाहिए और कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं? साइन को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम करते हैं रिप्लेस, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ये पुट करते हैं, ये तो एज इट इज 2 cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, और ये 2 थीटा हमारा x प्लस वाई हो गया। तो थीटा क्या हमारा हो जाएगा? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये कांस्टेंट टर्म है, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं RHS में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 मतलब ये कितना हो गया? 3 माइनस 2 1/2। अब इस यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ठीक है, कॉमन भी निकाल सकते हैं, और हमें एक इक्वेशन भी दिख रहा है, हम इसे थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं। इंटू कॉस ऑफ, ये एज इट इज रखते हैं,
सही है। अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 4 cos x plus y by 2 cos of x minus y by 2 minus 4 cos square x plus y by 2 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 1 रहेगा और LHS में आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है किस केस में cos ऑफ x प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 को टी पुट करती हूँ तो ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऐसा होगा 4t cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 माइनस 4t स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये क्या हो गया 4t cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 4t स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो फिर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्वाड्रेटिक टर्म फर्स्ट, तो 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4t cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 -1, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसके रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल रूट्स होने वाले हैं तो इसका मतलब क्या डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा ही क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमारा a मतलब क्या होगा क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट, ये कितना है 4, मतलब a की वैल्यू कितनी हुई हमारी 4, b की वैल्यू कितनी हुई -4 cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 और c की वैल्यू कितनी हुई 1, हम पुट करते हैं b स्क्वायर मतलब क्या होगा -4 cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा -4a मतलब 4 और c की वैल्यू 1, ये क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सही है, तो हम देखते हैं आगे माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा 16 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये अब हम देखते हैं तो ये क्या होगा 16 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगा, ये 16 कैंसिल होगा तो ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सही है, लेकिन cos स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो हमेशा किस में रहेगा 0 से 1 में ही रहेगा। सही है, तो हम क्या करेंगे इसको cos स्क्वायर x माइनस 1 से तो बड़ा नहीं होगा 1 तक ही होगा तो ये क्या होगा 1 ही होगा। सही है, तो अब हम पता है cos 1 कब होता है cos 0 पे, मतलब ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 0 डिग्री होगा। मतलब ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा ये 0 होगा, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या x इज इक्वल टू वाई, मतलब इस कंडीशन पे ही ये क्या होगा दिस एक्सप्रेशन विल बी वैलिड।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ये हमने ये हमारा क्या आया था, cos स्क्वायर x माइनस वन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। लेकिन हमारा जो cos रहता है वो उसकी वैल्यू कहाँ तक रहती है, रेंज -1 से 1 तक। इसीलिए इसका स्क्वायर कभी भी 1 से ज़्यादा होगा क्या, नहीं, मतलब ये क्या होगा, और यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर क्या आ रहा था, 1 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा और 1 तक ही, मतलब क्या 1 ही होगा, इसीलिए ये 0 हमने लिख दिया। और ये क्या आया, x इज इक्वल टू वाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।